तारा रानी की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लाल बख्श दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सकें। उनके पीछे का उनका नाम लेने वाला कोई उनका वंश चलाता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियों का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया। बच्ची जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या साक्षात देवी है। यह कन्या भी जहाँ कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर में वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो कहने लगे कि वह कन्या के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषी से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या उनके घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषी अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक में किस के लोग रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा तथा छोटी बहन का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुक्मन आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने एक भोजन भी नहीं करना। अतः वो बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे और उसने पैसे के पकौड़े खा लिए। तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दे दिया। वो निम्न योनियों में गिरे छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहे। जिससे कि देश में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ शिष्यों के साथ रहते थे। उन्होंने शिष्यों में एक शिष्य तेज अवका था, घमंडी, तथा एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर एक प्यासी कपिला गाय आई। ऋषि के पास बड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाल दिया। सारा पानी पी गई। कपिला गाय ने मुंह में निकला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर ऋषि आंधी टूट गई। देखा कि वे गाय ने सारा पानी पी लिया। ऋषि ने गुस्से में उस गाय को बहुत बुरी चमाटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह पर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी और अपने शिष्य को बहुत बुरा भला कहा। उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता के किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया। उसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह उसे अपने अपमान का बदला यज्ञ शुरू होने से एक पक्षी के रूप में धारण किया। पक्षी के रूप और चोंच में सर्प लाकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। छिपकली पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के साप स्वीकार छिपकली बनी थी। सांप का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा भी अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर दीवार पर चिपकी समय
की प्रतीक्षा कर रही। कई लोगों के प्राण बचाते हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही निश्चय किया। तब खीर बड़े भंडारे में दी जाने वाली थी। बटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगते। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। जब जाकर उसको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की, उपस्थिति सभी सज्जनों के देवताओं ने उस छिपकलियों के लिए प्रार्थना की उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों की कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अंत वे उसे मरवा दे। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, उस पाप का भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, राजा उस एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और फिर संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में हित करवा दे। सोने चांदी से आग जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्या का वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी और भंगी के कोई अंत नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उनके तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो पूर्व जन्म के पुण्य से पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक नीची जात की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण छिपकली की योनि में न पड़ा हो, जो होना था वो हो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी न पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती
मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो गया, वो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में गर्भ में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया, परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन से चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई। बच्चे की बीमारी का सब नाथ कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आया पर जागरण अवश्य कराना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की।